नमस्कार दोस्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी दोस्तों का, माता बहनों का, भाइयों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कार्तिक मातम के 12वें दिन की कथा का वर्णन कर रहे हैं। आज एकादशी का दिन है, कार्तिक मातम है, तो किस प्रकार से कार्तिक मातम की कथा का श्रवण करना चाहिए। दोस्तों, इस कथा की श्रवण करने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। आप सभी जो है कार्तिक मातम की कथा का श्रवण करें। बोलो कार्तिक मातम की जय। देवर्षि नाथ जी कहते हैं कि राजन, भगवान श्री कृष्ण की अति प्यारी एकादशी का जो व्रत करते हैं वो प्राणी सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। भक्ति करने वालों को भगवान श्री हरि की भक्ति करने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी हो, उसी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी जो है जैसे माता बालक की रक्षा करती है, वैसे एकादशी सभी पापों से प्राणी की रक्षा करती है। एकादशी में किए हुए कर्म अक्षय हो जाते हैं। एकादशी को अपनी 11 इंद्रियों के द्वारा जो भी कर्म किया जाए वो भगवान की प्राप्ति कराता है। इसमें दशमी को जो है एक समय भोजन करें, सुबह करें, शाम को नहीं करें। एकादशी के दोनों समय नहीं करें और द्वादशी को भी दोपहर को भोजन करें। एकादशी के दिन फलाहार ग्रहण करें, रात्रि में जागरण करें। भगवान विष्णु का चंदन, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य से पूजा करनी चाहिए। भगवान के इस प्रकार से पूजा करते हैं तो भगवान श्री हरि कृपा से सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। एकादशी के दिन प्राणी को जो है भगवान का पूजन करे, द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन करा करके भगवान के सामने जो है व्रत का संकल्प पूर्ण करके भोजन करे। तो एकादशी के समान कोई व्रत नहीं, गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं और विष्णु के समान देवता नहीं और अन्न ना खाने के बराबर कोई तपस्या नहीं होती। एकादशी के प्रभाव से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसका एक इतिहास वर्णन करते हैं। पहले समय पर तपोनिधि गालव ऋषि रहते थे। गालव ऋषि नर्मदा नदी किनारे पर रहते थे। उनका जो एक पुत्र हुआ जिसका नाम भद्रशील था। भद्रशील जो है जन्म से ही भगवान नारायण का भक्त था। भद्रशील बालकों के साथ खेलने तो जाता, परंतु खेलने में भगवान विष्णु की मिट्टी की मूर्ति बनाता, उसकी पूजा करता और बालकों से कहता कि बालकों आओ भगवान विष्णु की पूजा करें, एकादशी का व्रत करें। बालक भी जो है हमेशा इसी प्रकार से उस भद्रशील के साथ में पूजा करते थे। गालव ऋषि ने अपने पुत्र का यह चित्र देखा तो छाती से लगा करके पूछा कि पुत्र, तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा है, योगियों को भी दुर्लभ जो भक्ति होती है उसमें तुम लगे रहते हो, ये तुम्हें कैसे प्राप्त हुई। तब भद्रशील कहने लगा, हे पिताजी, पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण मुझे गति प्राप्त हुई है। पूर्व जन्म का मेरा वृतांत सुनो। श्री सूत जी कहते हैं, भद्रशील अपने पिता से कहने लगा कि पिताजी, पूर्व जन्म में चंद्रवंश में उत्पन्न धर्म कीर्ति नाम का मेघ राजा था। मुझे जो दीक्षा महाराज दत्तात्रेय ने दी थी, मेरे गुरु दत्तात्रेय थे, परंतु मैं पाखंडी लोगों की संगति के कारण धर्म से भ्रष्ट हो गया। 9000 वर्षों तक मैंने पृथ्वी पर राज्य किया, परंतु पाखंडियों ने कहा कि धर्म का मार्ग छोड़ दो। मैंने धर्म का मार्ग छोड़ दिया, मैं धर्म में लगा रहा। वो लोग उसी रात को जो है हमसे कहते कि आज तुम मांसाहारी भोजन करो, तो मैं मांसाहारी भोजन भी करता। एक दिन मैं सेना के साथ में वन में शिकार खेलने को गया। वहां जाकर के अनेक वन पशुओं को, मृगों का शिकार किया। भूख प्यास से पीड़ित हो रहा था, सेना का साथ छूट गया। उसके बाद मैं नर्मदा नदी किनारे गया, वहां पर मैंने स्नान किया। स्नान करके एक पेड़ के नीचे बैठ गया। मुझे थकावट भी बहुत हो रही थी। मैंने उस दिन जो है देखा कि एकादशी का व्रत था। लोग एकादशी का पूजन कर रहे थे, भगवान का जागरण कर रहे थे। भूखा प्यासा मैं भी रात भर जागरण करता रहा। प्रातः काल होते ही मेरे प्राण निकल गए और यमराज के दूत मुझे पकड़ कर के यमराज के सामने ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, चित्रगुप्त, इस राजा धर्मकीर्ति का खाता देखो। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, इसने जीवन में पाखंड का सहारा लिया, परंतु अंतिम समय में नर्मदा नदी किनारे एकादशी का व्रत हो गया।
इसने जो अनजाने में जागरण भी किया, भगवान की कथा भी सुनी और उसी में इसके प्राण निकले हैं, इसलिए सभी पापों से मुक्त हो गया है। जैसे ही यमराज ने वचन सुने, यमराज मेरे चरणों में गिर पड़ा और कांपते हुए कहने लगा कि अरे आप तो भगवान के भक्त हो, आप वैकुंठ के अधिकारी हो। अपने दूतों से कहा, अरे दूतों, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बार बार कहता हूं, जो भगवान का भक्त हो उसे मेरे पास लेकर मत आओ। जो भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं, ब्राह्मणों के भक्त हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, जो शिव विष्णु की सेवा करते हैं, उनको मेरे पास मत लाना। जो ब्राह्मण का धन हड़पते हैं, ब्राह्मण से द्रोह करते हैं, उन लोगों को मेरे पास लेकर के आओ। उसी समय यमराज ने मुझे विमान पर बैठा करके बैकुंठ भेजा। मैं हजारों वर्षों तक बैकुंठ में रहा। उसके बाद में जो है मैं ब्रह्मलोक में आया, ब्रह्मलोक से मैं स्वर्ग लोक में आया और स्वर्ग लोक से आकर के आपके यहाँ पर एक उच्च ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। हे पिताजी, अनजाने में जब हमसे एकादशी का व्रत में ये हुआ, तो हम अगर एकादशी का व्रत और भगवान की भक्ति श्रद्धा से करेंगे तो जन्म मरण से हम मुक्त हो जाएंगे। एकादशी का ऐसा ही प्रभाव है। जैसे ही गालव ऋषि ने अपने पुत्र के वचन सुने, गालव ऋषि अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए उसी समय आश्रम को चले गए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, भगवान विष्णु की जो सेवा करता है, जो हरि की भक्ति करता है, उसके मातम को कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। प्रभु की भक्ति का यही प्रभाव होता है। इसलिए भगवान की भक्ति जो है श्रद्धा और भाव से करनी चाहिए। भगवान की भक्ति की महिमा अति विचित्र है। भगवान की जो भक्ति होती है उसका जो मातम कितना होता है, भगवान भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। उस कथा का भी हम आपके सामने वर्णन करते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, आज मैं आपसे भगवान की भक्ति की कथा का भी वर्णन कर रहा हूँ। पहले समय पर जो है एक कांतिपुरी देश में चोल नाम का राजा था, जिसके नाम से चोल प्रसिद्ध हुआ। वह राजा जो है हमेशा भगवान विष्णु की भक्ति करता, यज्ञ अनुष्ठान करता। उस राजा के राज्य में कोई भी निर्धन नहीं था, कोई भी दुखी नहीं था। राजा चोल ने जो है अनेकों यज्ञ किए। राजा चोल जो है भगवान विष्णु के मंदिर में पूजा करने जाता था। एक दिन जो राजा चोल अपने मंत्रियों के साथ में हीरे मोती जवाहरात लेकर के भगवान विष्णु के मंदिर को गया, जहां भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर शयन करते हुए विराजमान थे। राजा ने वहां जाकर के हीरे मोती चढ़ा करके भगवान की सेवा करी। उसी समय उस नगर में रहने वाला एक विष्णुदास नाम का ब्राह्मण भी वहां पूजा करने को आया। उस ब्राह्मण के हाथ में तुलसी के पत्ते थे। उसने ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहकर के तुलसी के पत्ते भगवान पर चढ़ाने प्रारंभ किए। जैसे प्रारंभ करे तो राजा के जो हीरे मोती चढ़े हुए थे वो सभी ढक गए। राजा चोल को क्रोध आया, कहा कि अरे ब्राह्मण, तुम पूजा करने वाले नहीं जानते, तुम जैसा निर्धन ब्राह्मण पूजा क्या जाने। भगवान के सामने मैंने बहुमूल्य जवाहरात चढ़ाए थे, तूने तुलसी के पत्तों से ढक दिया है। ब्राह्मण को भी क्रोध आया, कहा कि राजन, तुम्हें धन का अभिमान है। भगवान जो है भक्ति से प्रसन्न होते हैं, तुलसी के पत्तों से हो जाते हैं, ना कि तुम्हारे हीरे मोती से होंगे। राजा ने कहा, ब्राह्मण, तुम जैसा दरिद्री ब्राह्मण क्या कर सकता है, तुलसी का पत्ता ही चढ़ा सकता है। देखो मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, मैं हीरे मोती जवाहरात चढ़ाता हूँ, मैंने अनेकों यज्ञ अनुष्ठान किए हैं, तुमने क्या किया। राजा ब्राह्मण दोनों में बहस होने लगी। राजा ने उसी समय सभी के सामने कहा, सभी ब्राह्मण सुन लो, आज मैं राजा प्रतिज्ञा करता हूँ, इस ब्राह्मण से पहले भगवान को प्राप्त करूंगा, भगवान मुझे दर्शन देंगे। विष्णुदास ब्राह्मण ने कहा कि राजन, मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि भगवान मुझे दर्शन देंगे। राजा में और ब्राह्मण दोनों में उस समय बहसबाजी होने लगी। दोनों अपने अपने स्थान को आ गए। राजा तो अपने महलों में आ गया और अपने आचार्य मुदगुल ब्राह्मण को बुला करके यज्ञ प्रारंभ करा दिया। दिन और रात यज्ञ चलने लगा। इधर विष्णुदास ब्राह्मण उसी मंदिर में रुक गया और भगवान की सेवा करने लगा। विष्णुदास ब्राह्मण ने कुछ नियम लिए। कार्तिक के महीने का स्नान करना, कार्तिक की कथा सुनना,
एकादशी का व्रत करना, तुलसी के पौधे लगाना और हर समय पर भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना। विष्णुदास ब्राह्मण प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीवों में भगवान को देखता था। ऐसा विष्णुदास ब्राह्मण का स्वभाव बन गया। विष्णुदास ब्राह्मण दिन और रात भगवान का ध्यान करते रहता। इस तरह से विष्णुदास ब्राह्मण को वर्ष बीत गए। एक दिन विष्णुदास ब्राह्मण ने भगवान का भोग बना करके रखा और जैसे ही भगवान का ध्यान करने लगा, उसी समय कोई आया और खाने को चुरा करके ले गया। विष्णुदास ब्राह्मण ने देखा कि कोई मेरे खाने को चुरा करके ले गया है, किसी और स्थान पर जाऊं तो मुझे मेरे तप में विघ्न पड़ेगा। विष्णुदास ब्राह्मण ने उस दिन खाना नहीं बनाया, भूखे पेट ही सो गया। दूसरे दिन खाना बना के रखा और जैसे ही स्नान करके आ रहा था, फिर खाने को कोई और चुरा के फिर ले गया। इस तरह से विष्णुदास ब्राह्मण को 7 दिन बीत गए। रोज खाने की चोरी हो जाती थी। विष्णुदास ब्राह्मण कहने लगा, इस तरह से भूखे प्यासे कैसे दिन व्यतीत होगा। विष्णुदास ब्राह्मण सोचने लगा, हो सकता है राजा ये सब कुछ करा रहा हो, आज मैं खाने की रक्षा करूंगा। विष्णुदास ब्राह्मण एक ओटक में छिप कर के बैठ गया। तो विष्णुदास ब्राह्मण ने देखा कि सामने से एक चांडाल आ रहा है। चांडाल के शरीर पर केवल हड्डियों का ढांचा है। उस चांडाल को देख करके विष्णुदास ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। उस चांडाल ने खाने को उठाया और खाने को उठा करके जैसे ही चलने लगा, विष्णुदास ब्राह्मण कहने लगा, हे प्रभु, संसार में इतने दुखी लोग रहते हैं, इन सब का दुख मुझे दे दो। विष्णुदास ब्राह्मण घी की कटोरी लेकर के कहने लगा कि अरे चांडाल, अरे भाई रुक जाओ, रूखी रोटी है, कैसे खाएगा, ये घी तो लेता जा। विष्णुदास ब्राह्मण पीछे पीछे दौड़ने लगा। चांडाल आगे आगे भाग रहा है। थोड़ी दूरी पर जाकर के चांडाल बेहोश होकर के गिर गया, क्योंकि शरीर बहुत कमजोर था, उसे चला नहीं जा रहा था। विष्णुदास ब्राह्मण ने देखा कि मेरे कारण एक चांडाल दुखी हुआ है, मेरी भक्ति का क्या फायदा। विष्णुदास ब्राह्मण उसे अपने कपड़े से हवा करने लगे, जल का छिड़काव करने लगे, शरीर की मालिश करने लगे और आंखों से आंसू टपकने लगे। उसी समय थोड़ी देर बाद उस चांडाल को होश आया और चांडाल अदृश्य हो गया और चांडाल की जगह पर शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान नारायण प्रकट हो गए। विष्णुदास ब्राह्मण ने भगवान नारायण को देखा, चरणों में गिर पड़ा, हे भक्त वत्सल, आज आपने अपना नाम सिद्ध कर दिया कि आप ब्राह्मणों से कितना प्रेम करते हैं। भगवान ने विष्णुदास ब्राह्मण को गले से लगा लिया। देवता आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे, जय जयकार का शब्द करने लगे। विष्णुदास ब्राह्मण को भगवान ने विमान पर अपने साथ बिठाया और बैकुंठ ले जाने लगे। राजा चोल ने आकाश मंडल में देवताओं की जय जयकार सुनी। आकाश की तरफ देखा, विष्णुदास ब्राह्मण भगवान के साथ विमान पर बैठ कर के जा रहे हैं। राजा चोल ने कहा, भगवान एक ब्राह्मण से प्रसन्न हो गए, मेरे धन दौलत भक्ति यज्ञ से प्रसन्न नहीं हुए। राजा चोल ने अपने भांजी को गद्दी पर बैठाया और अग्नि कुंड में छलांग लगा दी। उसी समय भगवान ने आके राजा का हाथ पकड़ लिया कि राजन, तुम भी भक्त हो, पर तुम्हारे अंदर अहम था, धन का अहंकार था, तुम भी मेरे साथ बैकुंठ चलो। राजा चोल को भी भगवान बैकुंठ ले गए और अपना पार्षद बना लिया। इधर मुदगल ब्राह्मण ने देखा कि मेरे यजमान की पराजय हो गई है। मुदगल ब्राह्मण ने अपनी चोटी उखाड़ के हवन कुंड में डाल दी। उस दिन से मुदगल वंश के ब्राह्मण चोटी नहीं रखते। इस तरह से सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, भगवान जो है भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान ना कि इंसान के धन से, दौलत से, ना तप से, केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। एकादशी का व्रत करे, भगवान की कथा श्रवण करे, दीनों पर दया करे, भूखे को भोजन कराए, प्यासे को पानी पिलाए, किसी का दिल नहीं दुखाए, तो भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे भगवान श्री हरि नारायण हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं। आज जो है एकादशी तिथि है। एकादशी को भगवान की पूजा करने से अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। बोले एकादशी मातम की जय। आज के दिन बेर नहीं खाने,
बेर का फलाहार ना करें। बोलो कार्तिक मातम की जय।